आज हम इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आइडेंटिफाई करना सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम इज द वन विच हैज़ हाईएस्ट वैलेंसी विच कैन शो। जो हाईएस्ट वैलेंसी शो कर सकता है वो सेंट्रल एटम है। जैसे Fe3O4 में Fe और P4O में फॉस्फोरस, दे कैन शो द हाईएस्ट वैलेंसी। एक बार हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया, हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम, कितने एटम्स हैं। अगर सेंट्रल एटम के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एटम्स हैं तो हम कहेंगे जो भी तुम्हारा कंपाउंड है इट हैज़ टू बी, देयर इज अ 99% चांस दैट द कंपाउंड विल बी साइक्लिक। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स 1 और 2 हमारे साइक्लिक होने चाहिए। अब हम कहेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर साइक्लिक हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट इन दीज स्ट्रक्चर्स। वो यूनिट जिसको रिपीट किया जाए तो हमारे पास यही कंपाउंड बन जाए। जरूरी नहीं पूरा कंपाउंड रिपीटिंग यूनिट से बन जाए, हो सकता है उसके बाद भी कुछ बच जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। Fe3O4 में हमारी रिपीटिंग यूनिट हो गई FeO, उसकी 3 यूनिट से रिपीट हो रही है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? वी आर लेफ्ट विद एन एक्स्ट्रा O, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारी निकल के आ गई रिपीटिंग यूनिट इज FeO। रिपीटिंग यूनिट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मेक रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब तुम रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें तुम्हें यू नीड 2 वैलेंसी फ्री। ये 2 वैलेंसी फ्री क्यों चाहिए? ताकि दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ तुम स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर सको, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सको। इसलिए हमें 2 वैलेंसी फ्री चाहिए रिपीटिंग यूनिट के अंदर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमारा क्या हो जाएगा? Fe इज दिस इज द रिपीटिंग यूनिट और इसकी हमने 2 वैलेंसी फ्री कर दी ताकि ये रिपीट हो सके। तो अब FeO 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 हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें 3 रिपीटिंग यूनिट क्या होगी? 1 2 एंड 3। ओके, रिपीटिंग यूनिट से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर अगेन। FeO FeO FeO। प्रॉब्लम कहाँ पे है? वी आर लेफ्ट विद 1 ऑक्सीजन। अब इस एक ऑक्सीजन का क्या किया जाए? हम कहेंगे इस ऑक्सीजन को इधर लगा देते हैं, क्योंकि रिंग को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को किसी भी 2 सेंट्रल एटम्स के बीच में लगा देंगे। नाउ दिस इज आवर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ Fe3O4। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट Fe3O4 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? नेट टोटल इट विल बी 8 + 8, तीनों का मिला के। अब चेक करते हैं क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा है तीनों का मिला के। ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर दो और अगर एटम, जिस एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो यू ऐड अ पॉजिटिव चार्ज, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो यू ऐड अ नेगेटिव चार्ज। जैसे OH में अगर बॉन्ड ब्रेक करते हो तो O पे क्या चार्ज डालो? नेगेटिव। अब O को फ्लोरीन के साथ तोड़ते हो तो O पे क्या चार्ज डालो? पॉजिटिव। इस तरीके से इस आयरन पे +3 आ जाएगा, इस पे +3 आ जाएगा और इस पे +2 आ जाएगा। नेट सम क्या आ गया? +8। सो वी कैन से आवर स्ट्रक्चर इज supposedly correct and it is actually correct. Okay, fine. Next, अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे which was P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम कहेंगे व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट? इट इज PO2 4। बचा क्या?
2 ऑक्सीजन आर लेफ्ट। अब हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ सच दैट यू आर लेफ्ट विद 2 वैलेंसी फ्री। हमने एक ऑक्सीजन की वैलेंसी ले ली, एक फास्फोरस की ले ली। दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। अब इसके हमें 4 बनाने हैं, तो हमने 4 बना देंगे, PO 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 and PO, and we are left with this structure. रिपीटिंग यूनिट का तो हमने देख लिया, बचे 2 ऑक्सीजन। इनको भी कहीं ना कहीं बनाना है हमें, तो हमने इनको ऐसे बना दिया। एंड दिस इज योर, इंडीड इट इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। अब 2 स्ट्रक्चर हम और देखेंगे विच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, these type of questions are asked in IIT JEE, not how to make the structure but find number of PO bonds। PO bonds बताओ कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आर एक्चुअली आस्क्ड and you cannot solve them without making the diagram. Thank you.